पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि कैसे ये स्पेशल स्कूल ने पहले हमसे 500 रुपीज़ चार्ज करे कि आप आइए अपॉइंटमेंट लीजिए। और जब हम मिलने गए तो हमें समझ में आया कि इनको चाहिए कि बच्चा 4 लोग बच्चों के साथ बैठे और इनकी बात सुन पाए बैठकर। तो हमें पता था कि हमारा बच्चा नहीं करता है, तो हमने इग्नोर मार दिया। फिर 2 दिन बाद मतलब जिस दिन हम गए थे उस दिन हमारे पास QR कोड आ गया था और उसके नेक्स्ट डे पे हमें आफ्टरनून में कॉल आया कि आप आ जाइए असेसमेंट के लिए। तो मैंने बोला, उनकी जो काउंसलर थी या थेरेपिस्ट थी, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि वो भी मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्यों श्योर नहीं हूँ आगे। तो उसने मुझे बहुत कन्विंस करने का ट्राई किया, ये बोल के कि देखिए ऐसा नहीं है कि हम लेने से मना कर देंगे बच्चे को। अगर बच्चा यहाँ वहाँ टहल के ऑडिटरी लर्निंग करता है तो भी हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप आ जाइए कैसे भी करके। मतलब उनका मोटिव था कि मैं किसी भी तरीके से वो 2500 रुपीज़ पे करके और असेसमेंट के लिए पहुँच जाऊँ। तो मेरे हस्बैंड ने उसी समय मुझे बोला कि इनका सिर्फ मोटिव ये है कि ये पैसे चार्ज कर ले हमसे और उसके बाद ये मना ही करेंगे। बट फिर भी मैंने अपने हस्बैंड को कन्विंस किया कि नहीं नहीं, एक बार जाके देख लेते हैं। वो बोल रहे हैं कि बच्चा अगर चलते फिरते भी ऑडिटरी हियरिंग कर लेता है तो हम ले लेंगे बच्चे को। तो मैं अभियुक्त को अकेले लेके गई, क्योंकि वर्किंग डेज में था अपॉइंटमेंट। तो मेरे हस्बैंड का ऑफिस था और मैं उनको अभियुक्त को लेके कैब से लेकर गई। और कैब में अभियुक्त इतना अच्छे से बैठ के गया पूरे रास्ते। वो सॉन्ग अभी उसका न्यू फेवरेट है, परी परी सॉन्ग, तो वो सुन गाता हुआ चला गया। मुझे लगा कि आज तो ये बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा। भले वो चलते फिरते सुनेगा लेकिन चीज़ें कर लेगा वो। जब मैं वहाँ पे पहुँची तो वहाँ पे मतलब आप दुकानदारी का लेवल देखिए कि डिजिटल मार्केटिंग वाला बंदा ऑलरेडी बैठा हुआ था और जो बच्चे चीज़ें कर ले रहे थे उनके वीडियोस बना रहे थे वो, और डिस्कस कर रहे थे कि कैसे वीडियो दिखाना है सोशल मीडिया पे, किस तरीके से ऐड डिज़ाइन करना है, ये सारी चीज़ें चल रही थी। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप वेट करिए और हम अभियुक्त को लेके जाते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, अब 1-on-1 असेसमेंट होगा, बच्चा जाएगा। तो मैं थोड़ी देर उसको बाहर बैठी रही। फिर मैंने उसकी शाउटिंग करने की आवाज़ सुनी उस समय। तो मैंने देखा कि वो लौट रहा था, उनकी बातें नहीं सुन रहा था, क्योंकि वो 2 थेरेपिस्ट उसको खींच रहे थे OT रूम में ले जाने के लिए और वो नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद फिर भी मैंने कुछ बोला नहीं। फिर वो एक रूम में लेके गए उसमें उसको, और फिर मुझे आवाज़ आना बंद हो गई। सो आई थॉट कि वो थोड़ा सेटल डाउन हो गया होगा। एंड देन करीब 10 मिनट बाद मुझे उनकी जो ओनर थी उन्होंने बुलाया